पत्रिका लेकर के उस श्रावक जा रहे हैं तो उसमें ही हाथों हाथ उसमें वो हाँ बोलेंगे तो लिख भी जाएगा, छप भी जाएगा। संदेश भिजवा दिया, उन श्रावकों ने भी जाके कह दिया। उनने अपनी विरक्तता, चूंकि वो थोड़े विरक्त थे भी, लेकिन जब उस समय गुरु का संदेश आया तो उनने भी कुछ ज़्यादा ही विरक्तता दिखाई कि मुझे नहीं चाहिए पद, मैं सिर्फ ऐसे ही अच्छा हूँ वगैरह वगैरह। तो श्रावक जो आए वापस तो उनने कहा कि उनने तो मना कर दिया। तो आचार्य से बोले ठीक है फिर पत्रिका में मत लिखो। नहीं लिखा। और जब वो आ गए तो फिर हमसे कहने लगे कि भैया ऐसा ऐसा तो मैंने तो मना किया था, वो तो मुझे करना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन जब गुरु महाराज ने सोच लिया था तो उनको तो देना ही चाहिए ना। तो मैंने कहा कि जब आप ऐसा सोचते हो समझते हो तो गुरु के साथ क्यों ऐसा व्यवहार करना। अगर सच में ही पूरी तरह से आप विरक्त हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी एक तरफ इच्छा है और दूसरी तरफ कि गुरु हमें मनाए, वो बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हो जाता तो अच्छा रहता। बाद में चूँकि उनके संस्कार हुए और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मना करते हैं सचमुच, इसलिए झूठा मना भी नहीं करना। कभी कभी भोजन करने बैठे हैं आप और आप भोजन करने कोई परोसने आया, आपने सोचा कि अभी एक बार थाली परोस दी गई और तुरंत मैं मना ना करूं तो क्या सोचेंगे, इसलिए आपने कहा ना ना ना। और सामने वाला भी शहर का आदमी रहा और आपने एक बार मना किया और सब वापस ले गया। अब आप पछता रहे हो कि क्या मना कर दिया, वैसे ही 1.5 दिन से खाना नहीं खाया था और परोसने आया था तो मैंने कहा को मना कर दिया। अब दोबारा बोलते भी नहीं बनता। तो ना तो लोभ और ना दिखावा। हमारे साथ जो कुछ जरूरी है, जो कुछ सही है, उसमें एक सावधानी, एक विवेक बरतना चाहिए। आहार के समय मुनियों को भी लोग आग्रह करते, मनाते हैं, ले लो ले लो ले लो, लेकिन वास्तव में बहुत आग्रह मनाने की क्या जरूरत है। जितना देह के लिए जरूरी है उतना ले लेते हैं। देखो, उत्तम शौच धर्म, शुचिता का धर्म और लोभ का त्याग करना। उनने अपने बच्चे का शुचिता, निर्मलता, निर्लोभता ये तभी आती है जब व्यक्ति अंतरंग से लोभ का साय से रहित हो जाता है, निर्लोभी हो जाता है। लोभी तो कहता है लाओ सब कुछ सोने का हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। राजा मिडास की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, इंग्लिश में एक स्टोरी थी, इंग्लिश की किताब में। राजा मिडास को धन बहुत चाहिए था, सोना बहुत चाहिए था, और उसने एक देवता के लिए प्रसन्न कर लिया। देवता प्रकट हुआ, मांगो क्या मांगते हो। राजा ने कहा मुझे ऐसा वरदान दो मैं जो कुछ भी छूऊं सब सोने का हो जाए। देवता ने कहा तथास्तु। और राजा घर आया, जैसे द्वार छुआ पूरा द्वार सोने का हो गया। दीवार छुई, दीवार सोने की हो गई। राजा बड़ा खुश हुआ। हो उतारने के लिए जूता छुआ, जूता सोने का हो गया। कपड़े छुए, कपड़े सोने के हो गए। जो कुछ छूता सब सोने का हो गया। बड़ा खुश हुआ और जाकर के बैठा
आवाज़ लगाई, ताली बजाई, कोई है? नौकर चाकर हाजिर, प्यास लगी है, पानी लाओ। पानी लाए, फल लाए, भोजन लाए, लेकिन वो जिस चीज़ को हाथ लगाता वो पानी भी जम गया, सोना हो गया। कितना सोना चाहिए? सब चीज़ की अपनी कीमत है, अपनी ज़रूरत है। धरती पर उतना पानी है जितने पीने वाले हैं। इतना सारा पानी क्यों है? क्योंकि सब लोगों को चाहिए। और सबसे ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है? सोना कीमती नहीं है, सबसे ज़्यादा कीमती है पानी। जल ही जीवन है। गिरनार जी की 5वीं टॉक पर जाओ और बोलो 1 गिलास पानी दो, 100 रुपये कोई भी वसूल लेगा, तब जाके मुश्किल से पानी मिलेगा। इराक में, ईरान में जाके कहो पानी चाहिए, 1 गिलास पानी के 200-500 कोई भी ले लेगा। पानी कीमती है, लेकिन इतना क्यों है? क्योंकि इतने पीने वाले हैं, पंछी हैं, पशु। दुरुपयोग मत करिए। वनस्पतियाँ इतनी क्यों हैं? क्योंकि उतनों की ज़रूरत है। काजू किशमिश बादाम क्यों हैं कम? क्योंकि वो कम खाना चाहिए। जो चीज़ जितनी ज़रूरी है प्रकृति ने दी है। सोना कम क्यों है? क्योंकि उसकी उतनी ज़रूरत है। इस टाइप की भी एक धातु है कि जिसके बल पर लोग कोई कीमत कर सकें, लेन देन कर सकें, जिसे सुंदर समझ सकें, जिसे कीमती समझ सकते हैं, लेकिन वो उतनी ही है इसलिए कीमती है। अगर वो लोहे के जैसे जहां चाहे खुदने लगे तो क्या कीमत होगी? बोलो। कम है इसलिए उसकी कीमत है। एक गांव का आदमी पेट दर्द कर रहा था, अस्पताल गया। डॉक्टर ने टटोला और कहा बीमारी है। उसने कहा क्या बीमारी है? क्या बीमारी हो सकती है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कि सोनोग्राफी करना पड़ेगी। घबरा गया गरीब आदमी। उसने कहा डॉक्टर गरीब आदमी, सोनोग्राफी मत करो, चांदी ग्राफी, तांबे ग्राफी कुछ कर दो। धातुओं की कीमत उनकी उपलब्धता के आधार से है। और देखा जाए तो साधुओं की कीमत भी उनकी उपलब्धता के आधार से है, अथवा ये कहें कि साधुओं की कीमत उनकी साधना के आधार से, ये ज़्यादा सटीक होगा। लेकिन फिर भी उपलब्धता का भी अपना एक। राजा मिडास को ऐसे लगता था कि सोना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे रोटी पानी की कोई कीमत समझ में नहीं आई, और उसने खाने के लिए पानी तो नहीं गया, दूध पी लूं, दूध पर हाथ लगाया, वो भी जूस पी लूं, प्यास तो जोर की लगी है। रोटी का ग्रास उठाने को गया तो वो भी सोने का हो गया। लो खा लो। घबरा गया, क्या करूं? जिस चीज को हाथ लगाता हूं, और इस उदासी में बैठा था, खेलता हुआ दौड़ता हुआ उनका राजकुमार आया। उसे देख करके खुशी, एक आनंद की लहर आ गई। क्या बेटा आया, और उसे खिलाने के लिए जैसे उसे ही गोद में उठाया तो वो भी सोने का गुड्डा हो गया। अब तो पूरी तरह से घबरा गया कि ऐसा वरदान किस काम का? वरदान भी कभी अभिशाप बन जाता है कि हे देवता, उसी को जो मिले हैं। अगर देवता ने कहा कि जो तुझे मिलेगा उससे दुगना पड़ोसी को मिलेगा, ठीक है, स्वीकार तो कर लिया। लेकिन जब देखा कि सचमुच पड़ोसी को दुगना ही मिलता है, इसको एक लाड़ी मिली, पड़ोसी को इसको एक गाड़ी मिली, पड़ोसी को तो इसको एक बाड़ी मिली, पड़ोसी को, और इससे रहा नहीं गया। इसको एक भवन घर मिला, उसको 2 मिले। इसके यहाँ एक बेटा हुआ, उसके यहाँ वह मुझसे ज़्यादा सुखी क्यों, मुझसे ज़्यादा बड़ा क्यों दिख रहा है, मुझसे ज़्यादा अच्छा क्यों?
ये सबसे बुरी चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से कहीं तक पहुंच गया है तो उसका आभार करना, उससे प्रीति करना, उसकी मेहनत को दाद देना वो अलग चीज़ है। उसे कमज़ोर करने को, गिराने को सोचने लगते हैं लोग। विचार करने लगा, इसका इतना सुख मैं नहीं देख सकता, ये दुखी कैसे हो। विचार आया, अगर मेरा एक हाथ टूट जाएगा, ऐसा वरदान मांगूं तो इसके दुगना ही मिलना है ना। मेरा एक हाथ टूट जाए, इधर इसका एक टूटा, उधर उसके दोनों। उसको विश्वास हो गया वरदान सही है। अब एक हाथ से मैं तो अपने पोते को खिला सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, ये दोनों हाथ के बिना ये क्या करेगा। फिर भी उसके पास पैसा था तो उसने नौकर रख लिया, दुगना पैसा था, नौकर खिला देता। उससे रहा नहीं गया कि पाँव से तो बढ़िया चलता फिरता है, आंखों से देखता है, नौकर खिला देते हैं। उसने कहा मेरी एक टांग टूट जाए। देखिए, दूसरे की टूटे इसलिए अपनी भी तुड़वाने को लोग तैयार होते हैं। एनकाउंटर होते हैं ना, एनकाउंटर, और कोई कोई नकली एनकाउंटर होते हैं। भले बदमाश को मारा जाता है लेकिन उसके पीछे कोई कारण हो तो कोई पुलिस वाले क्या करते हैं, कहीं अपनी टांग में ही एक आध गोली मार लेते हैं कि उनने गोलियां चलाई तो हमें चलाना पड़ी। उनने चलाई तो देखो लगी है। चूंकि वहाँ अलग कारण है, लेकिन फिर भी दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी कर लेते हैं लोग नुकसान। उसकी दोनों टांगें टूट गई। दोनों टांगें टूटने के बाद भी आखिर नौकर चाकर थे तो काम तो जैसे तैसे चल जाता। यूं जब वह बिना टांगों के सरकता फिरता तो इसे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन अच्छा लगने के साथ साथ उसे जब दो चार नौकर उठा करके यूं कुर्सी पर आराम से ले जाते तो ये तो अभी भी सुखी है। उसने फिर एक विकल्प किया, मेरे घर के दरवाजे की ठीक सामने एक कुआं खुद जाए। उसके घर के सामने दो कुएं खुद गए। मेरी एक आंख फूट जाए, अरे ये अभी आंखों से कितना देखता है, कितना, मेरी एक आंख फूट जाए, एक से तो देख लूंगा, और सामने वाले की दोनों फूट गई। मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए, उसकी दोनों खुद गईं, दो कुएं खुद गए। बेचारा बिना पाँव का, बिना आँख वाला, बिना पते वाला, और एक बार सरकता सरकता कुएं में गिर गया। तब जाकर के इसको शांति आई। ऐसे विघ्न संतोषी लोग भी दुनिया में होते हैं कि जिनका काम होता है कि किसी तरह का दुख पैदा करना, किसी तरह का बुरा माहौल पैदा करना, किसी तरह की अशांति पैदा करना। नक्सलवादी, आतंकवादी करते क्या है? वो उचित नहीं है। किसी तरह के लोभ में किसी को धोखा देना, किसी को धोखे में डालना। आत्मार्थी सज्जनों, विवेकवान बने। ऐसे कासायिक परिणामों से आत्मा बंधन में पड़ता है। नए नए आश्रय बंध ही होते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है। जीवन का, धन का, आयु का, प्राणों का, सब चीज़ का लोभ होता है। संपत्ति बढ़ने का, पद प्रतिष्ठा का। सर्वार्थ सिद्धि में इस तरह के अनेक प्रकार की लोभ की चर्चा की और कहा जो पवित्र आत्मा है वो ये किसी प्रकार के लोभ को नहीं करता है। प्रशंसा का भी लोभ होता है, पूजा का भी लोभ होता है, और ऐसे लोभ हैं कि दिखते नहीं हैं। हम केवल धन के लोभी को लोभी कहते हैं,
हालांकि ये जो लोग हैं वो हैं, कोई कोई बड़े ईमानदार नेता होते हैं, वो कितने भी ईमानदार हों लेकिन हैं वो अनंतानुबंधी लोभ वाले। क्यों? उनको सबसे बड़ा लोभ अब इस चीज़ का है कि मैं फेमस हूँ, ऊपर से ऊपर पद पर पहुँचूँ। जो कि लोभी लोग तो खराब हैं ही, धन के लोभी लोग तो खराब हैं ही, लेकिन इस तरह का लोभ करने वाला जनता की नज़र में भले खराब ना हो, लेकिन धर्म की नज़र में तो उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सूरत बड़ोदरा की बात है। और वहाँ के मेयर आए आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी की समाधि महोत्सव कार्यक्रम में, तो उनके साथ वालों ने परिचय दिया कि ये चप्पल नहीं पहनते हैं, क्योंकि चेहरे मोहरे से नाम से भी वो अच्छे ही थे, चप्पल नहीं पहनते हैं। अब बताओ, चप्पल पहनने का लोभ छोड़ दिया, कितना बड़ा त्याग किया। लेकिन क्या वो कुर्सी का लोभ छोड़ सकते हैं? चप्पल तो बहुत सस्ती चीज़ है, 10-5 रुपए की चप्पल पहन लेवें, और जिसमें इतनी मेहनत लगाना पड़ती है, राजनीति करना पड़ती है, उस कुर्सी को छोड़ देवें। मन तो हुआ कि भरत भाई को एक बार बोल दें कि भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो, अकेली चप्पल छोड़ने से। वो चप्पल छोड़ी तो इसीलिए है, कुर्सी के लिए, कि भाई साहब चप्पल भी यूज़ नहीं करते, इतना जीव दया है, जनता के लिए इतने दौड़ते रहते हैं और इतना निर्लोभी जीव है। लेकिन भाई साहब को कितना लोभ है, भाई साहब की आत्मा जानती। कटारिया जी को मैंने कहा कि बहुत गृह मंत्री बन लिए, अब सब कुछ कर लिया, अब तो थोड़ा, बोले महाराज क्या करें, लोग नहीं छोड़ते। अरे तुम लोगों को छोड़ दो, लोग मेरे से छोड़े नहीं जाते। सही बात है। तो ऐसा होता है, और संसार इसी ढंग से चलता है। अगर कोई जीव सब तरह से निर्लोभी हो जाए तो उस जीव को, उस आत्मा को परमात्मा बनने से कौन रोक सकता? पूरी तरह से निष्कषाय हो गया, कषाय बंधन से मुक्त हो गया। ऐसे कषाय बंधन से अपन मुक्त होने का प्रयास करें। नहीं तो जिस स्तर पर जितनी निर्लोभता करते बनती है, उतना जरूर करें। कपट के प्रपंच से बचें और निर्लोभी, स्वच्छ, शुचि, पवित्र जीवन बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।